नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय श्री रिची पांडे सर से आपसे विनम्र आग्रह, आप कृपया मंच पे आए और आज के अवसर पर आप हमें संबोधित करें। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बिहार दिवस 2025 के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जिला परिषद अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अपर समाहर्तागण, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सभी अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकगण, प्रिंट एवं मीडिया के बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम लोग बिहार दिवस को मना रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य एक स्वतंत्र अस्तित्व में आया और उसी साल से ये हर साल बिहार दिवस को मनाया जाता है। और अभी विगत कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है बिहार सरकार के द्वारा जोर शोर से किया जाता है और जो बिहारी अस्मिता है उसको किस तरीके से हम लोग और बढ़ाएं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा राज्य और हमारा जिला भी विकास की जो राह है उस पर अग्रसर है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो बिहार के जितने वासी हैं वो बिहारी होने पे गौरवान्वित हो। और क्योंकि मैं तो बिहार का मूल वासी हूँ नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मूल रूप से मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, लेकिन ये बात हर एक व्यक्ति जानता है कि जो बिहार के जो मूल निवासी हैं वो अथक परिश्रम करने के लिए और अपनी जो दृढ़ता है उसके लिए बहुत मशहूर है। जो यहाँ के जितने भी बिहार के लोग हैं, जो यहाँ का मानव संसाधन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार राज्य जो हमारा है वहाँ जो जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, लेकिन इसी के कारण जो मानव संसाधन है वो भी बिहार का सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप राजनीति में देख लीजिए, चाहे आप लोक सेवा में देख लीजिए, कॉर्पोरेट जगत में देख लीजिए, आप मीडिया के क्षेत्र में देख लीजिए, आप लिटरेचर में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में बिहार के जो निवासी होते हैं और देश के हर कोने में, विश्व के हर कोने में बिहार के लोग वास करते हैं, वहाँ पे अपना जो नाम है वो कमाते हैं और अपने परिश्रम से और अपनी मेहनत से जो बिहार है उसका नाम रोशन करते हैं। तो हम सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि बिहार के जो कुछ मूल निवासी हैं जब दूसरे राज्य चले जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं, और तो उनका ये कर्तव्य है कि अपनी जो ये मातृभूमि है उसकी तरफ अपना जो कर्ज है वो अदा करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बिहारी लोग हैं उनके बारे में जो कुछ अगर भ्रांतियाँ हैं दूसरे क्षेत्रों में तो उनको दूर करना हम सभी का कर्तव्य है। और विशेष तौर पर आप लोग जानते हैं कि मीडिया के भी यहाँ पे बंधुगण हैं, आप लोग के जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत सारे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं या एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सब बिहार के मूल निवासी हैं। तो यदि वो एक सकारात्मक नज़रिया बिहार के बारे में दिखाएंगे, यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जो अपराध की घटनाएं दूसरे राज्यों में नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जो कुछ गलतियां या खामियां प्रशासन की या जो समाज में है वो और राज्यों में नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि जो मीडिया के द्वारा भी कहीं ना कहीं बिहार के से जुड़ी जो नकारात्मक खबरें होती हैं उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो इससे हम लोग को बचना चाहिए, क्योंकि ये जो एक कहीं भी हमारे राज्य या इसके जो निवासी हैं उनमें एक हीन भाव नहीं आना चाहिए कि हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य या यहाँ के निवासी जो हैं किसी भी मामले में किसी अन्य राज्य से कम हैं या पिछड़े हुए हैं। हम लोग हो सकता है, और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हम लोग एक प्रगतिशील राज्य है, लेकिन यहाँ की जो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ का जो जनसंख्या है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सकारात्मक
प्रयास किए जा रहे हैं। और सीतामढ़ी जिला भी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जैसा पुनौरा धाम का और पंथ पाकड़ का विकास हो रहा है, इसको एक पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भी लगभग 504 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है। तो हर दिशा में कार्य हो रहे हैं। पूरे राज्य में आप देखेंगे, हमारे जिला में देखेंगे, और इस बात को आप मानेंगे। लेकिन जब तक इसके बारे में सकारात्मक रूप से हम खुद नहीं सोचेंगे, दूसरों को इसकी जानकारी नहीं देंगे, तब तक ये फिर निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि बार बार बताया जाता है कि जो हमारा राज्य है इसकी क्या आध्यात्मिक महत्व भी रहा है। जो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तो ये हमेशा से ज्ञान की धरती रही है, संस्कृति की धरती रही है। यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध थे, ये उनकी कर्म भूमि रही है। महावीर हो, गुरु गोबिंद सिंह हो, चाणक्य हो, आर्यभट्ट हो, बुधायन, जैसा कि बताया गया कि हमारे ही जिले में जन्मे थे, जिन्होंने पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको जन्म दिया अपने सूत्र में। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। और इसको जब तक हम लोग व्यापक रूप से जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में और प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो हो सकता है देश के हर कोने में लोग इसको उतना बेहतर तरीके से नहीं जानेंगे। तो इसीलिए जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, व्यापक रूप से हर जिले में भी किया जा रहा है, पटना जो राज्य की राजधानी है वहाँ पे भी किया जा रहा है, और देश के हर कोने में भी विभिन्न जगह इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार के मूल निवासी, मैं समझता हूँ, देश के हर कोने में, हर जिले में वास करते हैं। तो कोई भी देश का कोना नहीं है, क्योंकि बिहार की मेहनत से, परिश्रम से यहाँ के जो श्रमिक हैं, चाहे जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर हो, चाहे वाइट कॉलर वर्कर हो, उनके मेहनत से ही जो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसलिए हम लोग को इस बात का हमेशा गर्व होना चाहिए कि जो बिहार है वो देश की उन्नति में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम सभी जो बिहारवासी हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी दिशा में हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग और बेहतर से बेहतर कैसे करें। प्रशासन की ओर से हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि हम लोग बेहतर मंच दें, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अच्छी व्यवस्था हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो उनको पलायन करना पड़ता है, उसमें कमी आए। यहाँ पे जो जॉब्स हैं उसके अवसर बढ़े, ताकि जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको अपने ही राज्य में अगर नौकरी का अवसर मिलता है तो वो बेहतर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारा जो राज्य है वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक प्रगतिशील जो राज्य है उससे बढ़कर एक विकसित राज्य की ओर जरूर विकसित होकर आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार जिला पाइकारी आपको। आपने काफ़ी संक्षिप्त समय में बिहार की सभ्यता, संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहरों पर विस्तार से आपने प्रकाश डाला और आपने बताया कि बिहार कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में कितना नाम कमाया बिहार। आपने काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला। और मैं एक सूचना दे दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फेसबुक लाइव पे भी ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है, आप जरूर देखेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ देता हूँ स्वागत गान के लिए। विद्यांजलि पब्लिक स्कूल की बच्ची आपके बीच आप सभी के स्वागत में स्वागत गान प्रस्तुत करेंगी। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए। बिहार अपना 113वां वर्षगांठ मना रहा है और कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।